देखिए वर्ब फॉर्म्स, अब हम लोग पहले इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। वर्ब फॉर्म्स में क्या है कि हम लोग हमेशा वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं। अब हम लोग याद नहीं करेंगे, बस ये 7-8 रूल, 10 रूल हमें याद रखने हैं। 10 रूल्स याद रखेंगे तो सारा का सारा वर्ब फॉर्म्स ही हमारे कमांड में हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक आप लोगों को बता दिया जाए। बेसिक ये है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तक हम लोग जानते हैं। जैसे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कोई छोटे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग तो बड़े हो गए। फोर्थ फॉर्म होगा तो आईएनजी लगाएंगे और फिफ्थ फॉर्म होगा तो एसएस लगाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म है जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो है तो प्रेजेंट पार्ट है। किसी भी वर्ब फॉर्म्स का क्या है? प्रेजेंट पार्ट। और उसको क्या कहेंगे? प्लूरल वर्ब है। जब किसी भी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होता है तो अपने आप में वो प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। और अगर फिफ्थ होता है, एसएस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये रूल आपने पढ़ा होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ पार्ट को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कोई आपसे जैसे है ना, कोई टीचर लोग पूछ देते हैं, अच्छा ये बताओ वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, क्योंकि उनको आपको छोटा दिखाना है ना, तो ये भी जान जाइए। रूल फर्स्ट है कि जिस भी वर्ब के लास्ट में ई लगा हो, मोस्टली अगर नॉर्मली ये रूल चलता है कि लास्ट में अगर वर्ब की ई है तो हम क्या कर देंगे, वहां केवल डी लगा देंगे, लास्ट में डी पुट करेंगे, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। हमें केवल सेकंड और थर्ड फॉर्म ही बनाना सीखना है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। फोर्थ होगा तो आईएनजी लगाएंगे और फिफ्थ होगा तो ऐसे ही है ना। सो एब्यूज, यूज और डाई, तीन देखा आपने वर्ब फॉर्म्स, सबके लास्ट में ई है। हमने कॉन्सोनेंट वोवेल का कोई मतलब नहीं, इसमें लास्ट में ई है, हम डी लगाएंगे। डाई का डायट, डायट, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, यूज, यूज्ड, यूज्ड, ठीक है, क्लियर। उसके बाद रूल सेकंड क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो, सबसे लास्ट लेटर अगर वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वोवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, क्लियर है, आपको पता है। और कॉन्सोनेंट इसके बाद जो भी है सब कॉन्सोनेंट। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हो, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को वहां से हम हटा देंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय, और वहां पे आई पुट करके ईडी लगा देंगे। जैसे इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्राई के लिए वाई को हटाए हैं और वाई की जगह आई पुट किया है और ईडी लगा दिया है ना। इस वाई को हटा के आई लगाया है। डिनाई में भी वाई को हटा के आई हमने लगा दिया और ईडी। कैरी में भी CARR लिखा है, वाई हटा के आई लगाया है और ईडी लगा दिया। तो इस तरह बन सकता है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के आई लगाएंगे और ईडी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वोवेल हो, लास्ट में वाई हो और वाई के ठीक पहले वोवेल हो, तो सिर्फ ईडी लगा। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। जैसे आपने पूछा था ऐसे वाई से, ठीक है, तो उसको ऐसे आईडी सेट करते हैं, ठीक है। एक ये आप समझिए एक्सेप्शन है, अपवाद याद रखना है आपको। यदि किसी वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले डबल या सिंगल है, सॉरी सिंगल वोवेल हो, एक ही वोवेल हो, दो वोवेल नहीं हो, तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी लगाते हैं। जैसे देखो यहां पे PAT, पैट, टी एक कॉन्सोनेंट है, टी के पहले देखिए केवल सिंगल वोवेल है, ए। ड्रॉप, लास्ट पी लेटर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और इस पी के पहले ओ है जो कि सिंगल ही वोवेल है, इसके पहले और तो वोवेल ही डबल नहीं है। पी लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके पहले एक वोवेल है, सिंगल वोवेल है, ओ, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस रूल पे है। तो मेरा रूल ये है कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवेल हो, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट या लास्ट वाला जो लेटर है हम उसको डबल कर देंगे और ईडी लगाएंगे। पैट, लास्ट में टी था तो डबल टी, ईडी, पैट, पैट, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, स्टॉप, 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 ठीक है, ओके। रूल 5 कहता है कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में डी होता है और उसे टी में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि बैंड, सेंड, स्पेंड, सबका डी हटा के टी लगा देंगे। बैंड, बैंट, बैंट, सेंड, सेंट, सेंड, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, ठीक है। जब किसी वर्ब के लास्ट में डी या टी हो, लास्ट में डी हो या टी हो और उसके पहले डबल वोवेल हो, डी और टी लास्ट में कॉन्सोनेंट ही नहीं,
कौन सा कॉन्सोनेंट, डी और टी ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए लास्ट में, और डी या टी लास्ट में होगा कोई भी है, उसके पहले डबल वॉवेल होना चाहिए, जो भी वॉवेल होगा रिपीटेड होगा, डबल होगा, तो हम एक वॉवेल को हटा देंगे, काम खत्म। जैसे ब्लीड, ब्लेड, ब्लड, डबल वॉवेल है ना, डबल ईडी, जैसे लास्ट में देखिए डी है, लास्ट में डी, ये टी है, डी है और टी है, तो ये रूल एक आया। उसके बाद यहां पे डबल ई है, मतलब कि दो वॉवेल है, यहां भी डबल ई है, डबल वॉवेल है, ये भी डबल वॉवेल है, ये भी डबल वॉवेल है और ये भी डबल वॉवेल है ना। अगर डबल है तो कुछ नहीं करना, डबल ओ है तो एक को निकाल देंगे, डबल ई है तो एक ही निकाल देंगे। तो ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, फीड, फैड, फैड, सूट, शॉर्ट, शॉर्ट, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, मीट, मैट, मैट। ठीक है, एक रूल यहां याद रखिएगा कि लेड, एलईडी लेड है, लास्ट में डी है, लेकिन सिंगल ही वॉवेल है, सिंगल ही वॉवेल है। तो हमने क्या किया है, लेड में लीड, लेड, लेड कर दिया, मतलब ए को हटा दिया एक। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, जैसे से वाले में याद रखना था आपको। ठीक है, लास्ट है कुछ वर्ब जिनके लास्ट में डी या टी रहता है, फिर भी हम कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, हीट, पुट, कट, कॉस्ट, सट, हॉट, वेट। ठीक है, ये जितने भी वर्ब्स हैं एज इट इज सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी चलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए हमने वर्ब फॉर्म्स का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना सीखा था। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए 4 ही रूल है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मतलब किसी भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाने से रिलेटेड अगर स्पेशल रूल होता है या कुछ अलग तरीका होता है तो हम लोग इस 4 रूल के हिसाब से उसको कर लेते हैं। उसमें क्या है, देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म बनाने के रूल्स में पहला रूल है कि कुछ वर्ब जिनके लास्ट में ई हो, वर्ब हो, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, उसके लास्ट में ई होगा, तो आप ई को हटा करके सीधे आईएनजी लगा देंगे। ई को वहां से आप हटाइए और आईएनजी लगाइए। अराइज में हमने देखिए क्या किया है, देखिए अराइज में ये जो आई है इसको हटा दी, सॉरी ई जो है इसको हमने इसमें हटा दिया, ई कहीं नहीं दिख रहा, ARIS ING। अबाइड में भी हमने ई को हटा दिया है, चार्ज में भी आगे देखिए ई नहीं दिखेगा, आप लोग इधर देखिएगा, ड्राइव में भी ई हटाया है, गिव में भी ई, सेव, अवेक, साइन, राइट, फॉरसेक, चूज और टेक, इन सबों में ई को हटा करके हम सीधे आईएनजी पुट कर देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आपको पता है ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, उनको छोड़ के जो भी है सब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वोवेल हो, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई एक हो, पांचों में से कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई एक वोवेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, जो भी सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट है। जैसे देखिए यहां पर बीईटी बैट, टी कॉन्सोनेंट है, टी के पहले ई एक वोवेल है ना, बिगिन में एन हमारा कॉन्सोनेंट है, ड्रॉप में पी कॉन्सोनेंट है, स्विम में एम कॉन्सोनेंट है, डीम में एम कॉन्सोनेंट है, हिट में टी कॉन्सोनेंट है, पुट में टी, सट में टी, बिगेट में भी टी, बीड में टी, रन में एन, ये कॉन्सोनेंट है। और इन सबके पहले एक एक वॉवेल है, जैसे यहाँ पे टी से पहले ई, यहाँ आई डी ओ, सॉरी आई, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई, यू, ई, आई और यू, ये सब वॉवेल है। ऐसा हमें पता चलेगा तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, पी बीईटी बैट, डबल टी आईएनजी लगा देंगे, एक टी और लगाएंगे और आईएनजी। बिगिन, बिगिनिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, स्विम, स्विमिंग, डिम, डिमिंग, हिट, हिटिंग, पुट, पुटिंग, सट, सटिंग, बिगेट, बिगेटिंग, बीट, बीडिंग, रन, रनिंग। क्लियर है? लास्ट रूल 4 में 3 ही है सब। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में आई ई रहता है, लास्ट में ई नहीं आई ई होगा। ठीक है, तो आई ई को हम वाई में चेंज करेंगे और उसका फोर्थ फॉर्म बना देंगे, जैसे कि LIE, लाई, टाई और डाई। सबका मीनिंग आपको पता ही होगा। टाई मतलब क्या होता है, बांधना किसी चीज को, है ना। लाई तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग कितने सच्चे हैं, झूठ की मूर्ति। और टाई मतलब सब होगा। तो LIE लाई है ना, तो हमने आई और ई पूरा ही गायब कर दिया है और इसके जगह क्या पुट किया है, वाई।
यहाँ पे टाइम में आई ई को पूरा ही गायब करके वाई लगा दिया है, और आई ई यहाँ है, इसको भी गायब करके वाई लगा है, तो डी वाई आई एन जी, टी वाई आई एन जी, एल वाई आई एन जी। इससे ज्यादा आपको वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ नहीं देखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप लोग के ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें 750 से भी ज्यादा वर्ब फॉर्म्स होंगे। याद नहीं करना है आपको, जैसा कि पता है, क्योंकि याद कर ही नहीं सकते। हमको अपने रूल्स रिवीजन करने हैं, और ये आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है कि जो आपने ये पढ़ा है आपके फायदे का है। नहीं पढ़ते तो 750 याद करना पड़ता। लेकिन उसमें चैलेंज क्या है कि जितने ही वर्ब फॉर्म्स हम भेज रहे हैं, हमारा स्पोकन हो, हमारा रिटेन हो, हमारा इंग्लिश का कुछ भी हो, अगर हमको अधिक से अधिक वर्ब्स जानते हैं तो हम कोई भी बात कह सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उसकी हिंदी में भी मीनिंग दी है, इंग्लिश तो है ही, तो आप लोग उसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। देखिए हमने वर्ब फॉर्म्स का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना सीखा था। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए 4 ही रूल है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मतलब किसी भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाने से रिलेटेड अगर स्पेशल रूल होता है या कुछ अलग तरीका होता है तो हम लोग इस 4 रूल के हिसाब से उसको कर लेते हैं। उसमें क्या है, देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म बनाने के रूल्स में पहला रूल है कि कुछ वर्ब जिनके लास्ट में ई हो, वर्ब हो, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, उसके लास्ट में ई होगा, तो आप ई को हटा करके सीधे आईएनजी लगा देंगे। ई को वहां से आप हटाइए और आईएनजी लगाइए। अराइज में हमने देखिए क्या किया है, देखिए अराइज में ये जो आई है इसको हटा दी, सॉरी ई जो है इसको हमने इसमें हटा दिया, ई कहीं नहीं दिख रहा। ARIS ING। अबाइड में भी हमने ई को हटा दिया है। चार्ज में भी आगे देखिए ई नहीं दिखेगा, आप लोग इधर देखिएगा। ड्राइव में भी ई हटाया है, गिव में भी ई, सेव, अवेक, साइन, राइड, फॉरसेक, चूज और टेक, इन सबों में ई को हटा करके हम सीधे आईएनजी पुट कर देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आपको पता है AEIOU वोवेल होते हैं, उनको छोड़ के जो भी है सब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वोवेल हो, मतलब AEIOU में से कोई एक हो, पांचों में से कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई एक वोवेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, जो भी सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट है। जैसे देखिए यहां पर BET बैट टी कॉन्सोनेंट है, टी के पहले ई एक वोवेल है ना, बिगिन में एन हमारा कॉन्सोनेंट है, ड्रॉप में पी कॉन्सोनेंट है, स्विम में एम कॉन्सोनेंट है, डिम में एम कॉन्सोनेंट है, हिट में टी कॉन्सोनेंट है, पुट में टी, सट में टी, बिगेट में भी टी, बीड में टी, रन में एन, ये कॉन्सोनेंट है। और इन सबके पहले एक एक वोवेल है, जैसे यहाँ पे टी से पहले ई, यहाँ आई डी ओ, सॉरी आई, यहाँ पे आपको दिख रहा है आई यू ई आई और यू, ये सब वोवेल है। ऐसा हमें पता चलेगा तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, BET बैट, डबल टी आईएनजी लगा देंगे, एक टी और लगाएंगे और आईएनजी। बिगिन बिगिनिंग, ड्रॉप ड्रॉपिंग, स्विम स्विमिंग, डिम डिमिंग, हिट हिटिंग, पुट पुटिंग, सट सटिंग, बिगेट बिगेटिंग, बीट बीटिंग, रन रनिंग। क्लियर है? लास्ट रो 4 में 3 ही है सब। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में आई ई रहता है, लास्ट में ई नहीं आई ई होगा। ठीक है, तो आई ई को हम वाई में चेंज करेंगे और उसका फोर्थ फॉर्म बना देंगे। जैसे कि LIE लाई, टाई और डाई, सबका मीनिंग आपको पता ही होगा। टाई मतलब क्या होता है, बांधना किसी चीज को, है ना। लाई तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग कितने सच्चे हैं, झूठ की मूर्ति। और टाई मतलब सबको पता है। तो LIE लाई है ना, तो हमने आई और ई पूरा ही गायब कर दिया है और इसके जगह क्या पुट किया है, वाई। यहाँ पे टाइम में आई ई को पूरा ही गायब करके वाई लगा दिया है, और आई ई यहाँ है, इसको भी गायब करके वाई लगाया, तो DYING, TYING, LYING। इससे ज्यादा आपको वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ नहीं देखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप लोग के ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें 750 से भी ज्यादा वर्ब फॉर्म्स होंगे। याद नहीं करना है आपको, जैसा कि पता है, क्योंकि याद कर ही नहीं सकते। हमको अपने रूल्स रिवीजन करने हैं, और ये आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है कि जो आपने ये पढ़ा है आपके फायदे का है।
नहीं पढ़ते तो 750 याद करना पड़ता। लेकिन उसमें चैलेंज क्या है कि जितने ही वर्ब फॉर्म्स हम भेज रहे हैं, हमारा स्पोकन हो, हमारा रिटेन हो, हमारा इंग्लिश का कुछ भी हो, अगर हमको अधिक से अधिक वर्ब्स जानते हैं तो हम कोई भी बात कह सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उसकी हिंदी में भी मीनिंग दी है, इंग्लिश तो है ही, तो आप लोग उसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर जी।